Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcomes you on YouTube channel Way to JRF. एंड आप कमेंट में बताइए आप सब कैसे हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आज का टॉपिक है मॉक टेस्ट सीरीज़ नंबर 6। इसके पहले की वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है तो मॉक टेस्ट सीरीज़ का पूरा एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से सारी वीडियोज़ एक साथ चेक कर सकते हैं। And I am pursuing my PhD from Vasantrao Naik Marathwada Agriculture University, Maharashtra, and I had qualified both NET and SRF. Now वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सारी PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मसलिन क्लॉथ इज़ मेड अप विद, जो मसलिन क्लॉथ होता है वो किस वीव से बना होता है, उसमें किस टाइप की वीव यूज़ होती है उसको बनाने के लिए। Options are satin weave, sateen weave, plain weave, twill weave. The correct answer is plain weave. मसलिन क्लॉथ बनाने के लिए plain weave यूज़ होती है। Carbonizing is a chemical finish applied to, carbonizing एक chemical finish है, वो किस फाइबर के लिए, किस फैब्रिक के लिए अप्लाई की जाती है। The options are cotton, wool, rayon, all the above. The correct answer is wool. Carbonizing जो है ये केमिकल फिनिश है, ये वूल के लिए अप्लाई की जाती है। एंड हाँ, वूल का एक पूरा एक प्लेलिस्ट है क्लोथिंग एंड टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग करके, उसमें वूल के बारे में पूरा फुल डिटेल में डिस्कस किया है, तो वहाँ पे कार्बोनाइजिंग के बारे में भी डिस्कस किया है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्टडी ऑफ एज्ड एंड एजिंग पर्सन इज टर्म एज, जो ओल्ड एज के पीपल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके कैरेक्टरिस्टिक, उनके क्या फिजियोलॉजिकल क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं उनके बारे में पढ़ना, उसके एक टर्म दिया गया, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर जेरियाट्रिक्स, जेरेंटोलॉजी, जियोलॉजी एंड जियोग्राफी। द करेक्ट आंसर इज जेरेंटोलॉजी। जो ओल्ड एज के पीपल्स हैं उनके बारे में पढ़ना, उनके नेचर, उनके कैरेक्टर के बारे में पढ़ना, उसको बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। और उनकी हेल्थ पे ध्यान देना कि उनकी हेल्थ कैसी है, एल्डरली पीपल जो होते हैं उनकी हेल्थ पे ध्यान देना कि उनकी हेल्थ कैसी, उसको बोलते हैं जेरियाट्रिक्स। जियोलॉजी, जो ये जियोफिजिक्स और जियोलॉजी मीन्स जो उसके बारे में पढ़ते हैं। एंड जियोग्राफी तो आपको पता है जियोग्राफी। हाउ लॉन्ग अ पर्सन एक्चुअली लिव्स इज, मीन्स एक जो पर्सन है वो एक्चुअली कितने समय तक रहता है, कितने ईयर्स तक जिंदा रह सकता है, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस आर लॉन्गिविटी, एजिंग, लाइफ स्पैन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। द करेक्ट आंसर इज लॉन्गिविटी। मीन्स इन एक्चुअली पर्सन कितने टाइम तक जिंदा रहता है या कितने टाइम तक सर्वाइव करता है, उसको बोलते हैं लॉन्गिविटी। एजिंग मीन्स धीरे धीरे बूढ़े होना, उसको बोलते उसकी प्रोसेस को बोलते हैं एजिंग। लाइफ स्पैन, एक जो लाइफ लाइक चाइल्डहुड इज़ अ लाइफ स्पैन, कई सारे टर्म्स या कई सारे स्टेजेस में डिवाइड होती है, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स नॉर्मली जो पीपल एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ इस टाइम की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 75 है, 70 है, तो उसको बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी। एंड रियल टाइम, जितना टाइम वो जीवित रहते हैं उसको बोलते हैं लॉन्गेविटी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल इज, सबसे अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है। ऑप्शंस आर अथॉरिटेरियन, परमिसिव, अथॉरिटेटिव एंड नेग्लेक्टफुल। द करेक्ट आंसर इज अथॉरिटेटिव। अथॉरिटेटिव इज द वार्म रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड चाइल्ड। मीन्स उसमें अगर किसी बच्चे ने गलती की है तो उसको फिर पूछते हैं क्यों गलती किया है, क्या है, मीन्स एक्सप्लेनेशन लेते हैं। नेग्लेक्टफुल मीन्स बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देना कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो हो ही नहीं सकता। अथॉरिटी मीन्स उस बच्चे को ऑर्डर्स देना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन बनाना। परमिसिव भी थोड़ा सा अथॉरिटेटिव जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा ज़्यादा लाइबल हो जाता है, तो इसलिए अथॉरिटेटिव इज़ द बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई या प्रीवियसली इनअकर्ड स्टिमुलस इज, प्रीवियसली इनअकर्ड स्टिमुलस मीन्स कोई प्रॉब्लम, कोई सिचुएशन या कोई रिकग्निशन या कुछ जो पहले वो सिचुएशन अकर हो चुकी हो, वही सेम सिचुएशन दोबारा होती है, तो उसको क्या कहते हैं। रिट्राइवल, रिकॉग्निशन, रिकॉल, मेमोरी। मीन्स जो पहले एक बार हो चुका है वही दोबारा से वही सिचुएशन आती है, तो नॉर्मली लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि अच्छा हाँ पहले ये हुआ था अभी ये हो रहा है, तो उसको रिकॉग्निशन बोलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ स्टारवेशन। सेल्फ स्टारवेशन मीन्स खुद, मीन्स भूख लगी है फिर भी खाना नहीं खाना। नॉर्मली लड़कियां जैसे
उनको लगता है कि हाँ वेट ज़्यादा है तो डाइटिंग करती हैं। तो सेल्फ स्टारवेशन कि ज़्यादा ही उस एक्सट्रीम डाइट कर देना, उसको सेल्फ स्टारवेशन, ये एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा, ओबेसिटी, ओवरवेट। द आंसर इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। मीन्स लॉन्ग टाइम तक एक्सेसिव डाइटिंग करना और कुछ नहीं खाना, उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा मीन्स बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना। ओबेसिटी एंड ओवरवेट, 10%, अगर नॉर्मल वेट से 10% वेट ज़्यादा है उसको बोलते हैं ओवरवेट, अगर 20% वेट जाता है उसको बोलते हैं ओबेसिटी। प्रपोर्शन इज ऑफन रिफर्ड एज, प्रपोर्शन को नॉर्मली क्या कहते हैं? कि अगर बोलते हैं 2:3 प्रपोर्शन, 4:5 प्रपोर्शन, रेशियोज को क्या है ये नॉर्मली? स्केल, वॉल्यूम, पर्सपेक्टिव, नन ऑफ द अबव। प्रपोर्शन एक स्केल है, किसी को मेज़र करके ही तो उसका रेशियो निकालते हैं, तो प्रपोर्शन इज अ स्केल। लाइट एंड डार्क स्ट्रिप्स ऑन अ जेब्रा रग टेंड्स टू क्रिएट, लाइक कोई रग या मीन्स कालीन है, कोई दरी है या कोई बेडशीट है, कुछ भी है, उसमें जेब्रा लाइन्स, जेब्रा तो सबने देखा होगा, वाइट एंड ब्लैक लाइन्स, तो उस टाइप की लाइन्स अगर हैं तो उसको क्या कहते हैं? हारमनी, रिदम, कन्फ्यूज़न, एक्साइटमेंट। हारमनी में जो भी चीज़ें हैं वो सिमिलर एक रेशियो में होती हैं कि एक वाइट है, फिर एक ब्लैक है, फिर एक वाइट है, देन ब्लैक, एक मेजरमेंट होता है, उसको बोलते हैं हारमनी। बट जब जो जेब्रा लाइंस होती हैं वो होती तो है ब्लैक वाइट, बट उनका एक रियल एक मेजरमेंट नहीं होता है कि एक 1 इंच की लाइन है, फिर 2 इंच की लाइन है, तो उसको बोलते हैं रिदम। देन आता है नेक्स्ट, फुलर्स अर्थ इज आ, फुलर्स अर्थ क्या है? ग्रीन सॉल्वेंट, ग्रीस एब्जॉर्बेंट, डिटर्जेंट, पॉलिशिंग मटेरियल। जब ग्रीस का कहीं स्टेन लग जाता है क्लॉथ वगैरह पे तो उस पर फुलर्स अर्थ डालते हैं तो वो ग्रीस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने में, तो ये फुलर्स अर्थ जो है ये है ग्रीस एब्जॉर्बेंट। फुलर्स अर्थ मीन्स समथिंग मिट्टी, लाइक पाउडर मुल्तानी मिट्टी बोल सकते हैं, मुल्तानी मिट्टी, तो ये होता है ग्रीस एब्जॉर्बेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज एन ऑडियो विजुअल एड। ऑप्शंस आर टेलीविजन, चार्ट, रेडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर। मीन्स ऐसा एड जिसमें ऑडियो भी हो वीडियो भी हो, उसको बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड। तो करेक्ट आंसर है टेलीविजन। टेलीविजन में ऑडियो वीडियो चलता है, साथ साथ में ऑडियो भी प्ले होता है। चार्ट इज सिर्फ विजुअल ऐड है, रेडियो सिर्फ ऑडियो, उसमें सिर्फ ऑडियो आता है, एंड ओवरहेड प्रोजेक्टर भी विजुअल ऐड है। तो टेलीविजन इज द ऑडियो विजुअल ऐड जिसमें दोनों चीज़ें होती हैं। द ट्रांजिशन पीरियड फ्रॉम इन्फेंसी टू चाइल्डहुड इज नोन एज, जो ट्रांजिशन पीरियड होता है इन्फेंसी से चाइल्डहुड, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर अर्ली इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली एडोलसेंस। अब चाइल्डहुड तक की बात की है तो एडोलसेंस तो होगा नहीं, यहाँ पे है फ्रॉम इन्फेंसी, मीन्स इन्फेंसी की स्टेज तक पहुँच चुका है तो अर्ली इन्फेंसी तो कैसे भी नहीं होगा, एंड चाइल्डहुड की बात की है तो चाइल्डहुड भी नहीं होगा, क्योंकि चाइल्डहुड तक के पीरियड को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेज ऑफ चाइल्ड फ्रॉम बर्थ टू 4 वीक, मीन्स जो बर्थ से 4 वीक तक का टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं? उस स्टेज को क्या बोलते हैं हिंदी में? लाइक सॉरी, इसके ऑप्शंस हैं नियोनेटल, प्रीनेटल, इन्फेंसी, नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज नियोनेटल। मीन्स जो नया नवजात बच्चा बोलते हैं ना उसको, इसके 0 मीन्स 4 वीक तक, मीन्स 1 मंथ का जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं नियोनेटल। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे फॉल ऑन, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे कब बनाया जाता है, किस दिन होता है? ऑप्शंस आर 15 मार्च, 24 मार्च, 24 दिसंबर, 14 नवंबर। 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे होता है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे होगा, सबको पता होगा, बट 14 नवंबर को डायबिटीज़ डे भी होता है। CFTRI इज सिचुएटेड एट, ऑप्शंस आर बैंगलोर, न्यू दिल्ली, हैदराबाद, मैसूर। CFTRI एक इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये सिचुएटेड है मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। द ऑप्शंस आर हायरार्की, यूनिटरी डायरेक्शन, पेमेंट ऑफ रिम्यूनरेशन, एंड द ऑर्गेनाइजेशन। जो टूल ऑफ मैनेजमेंट है इसका करेक्ट आंसर है द ऑर्गेनाइजेशन। द ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ टूल ऑफ मैनेजमेंट। बाकी जो बचे हायरार्की, यूनिटरी डायरेक्शन एंड पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन, ये सब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है।
ये प्रिंसिपल्स बताए गए हैं कि हायरार्की होना चाहिए, मीन्स एक चेन में काम होना चाहिए, एक यूनिटी, एक यूनिट डायरेक्शन होना चाहिए जिस पे उसी एक डायरेक्शन पे सब काम करें। पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन मीन्स जो पर्सन या जो वर्कर काम कर रहा है उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट मिले। ये सब फंक्शन, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं। एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज द टूल ऑफ मैनेजमेंट। द ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑन ईच साइड ऑफ यूटरस इज कॉल्ड, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है यूटरस के दोनों साइड पे उसको क्या बोलते हैं? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज फैलोपियन ट्यूब। ओवरी के जो यूटरस होता है उसके बोथ साइड पे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये सही यूटरस है इसके ये, तो उसको बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे जाइगोट का इम्प्लांटेशन होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंज लीडिंग टुवर्ड्स मैच्योरिटीज। चेंज है मीन्स जिसको मेज़र कर सकते हैं, तो ऑप्शंस आर ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में ये एक डेफिनेशन है, द प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ ऑर्डरली कोहेरेंट चेंजेस लीडिंग टुवर्ड मैच्योरिटी, इसको हरलॉक ने दी थी। इसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट। द यूज ऑफ मनी फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग मोर मनी मीन्स आपके पास पैसा है, आप उस पैसे से और ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं, तो यहीं पे दिया है कि मनी का यूज़ करके और ज़्यादा मनी बनाना, उसको क्या कहते हैं? कंपल्सरी सेविंग, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड सेविंग, उसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। नॉर्मली पीपल जो है इन्वेस्ट करते हैं कि जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया उससे ज़्यादा उनको रिटर्न मिले, तो उसको इन्वेस्टमेंट, मनी से मनी बनाना इज इन्वेस्टमेंट। द यूएन एजेंसी ऑफ इंडिया engaged in a periodic diet and nutritional surveys। यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी है जो इंडिया में ये जो डाइट है या फिर जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड सर्वे है वो परफॉर्म करती है? द ऑप्शंस आर ICAR, NNMB, WHO, FAO। द करेक्ट आंसर इज NNMB, नेशनल न्यूट्रिशन मॉनिटरिंग ब्यूरो। ये सर्वे करती है इंडिया में क्या न्यूट्रिशन स्टेटस क्या है। एंड ICAR इज़ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये। WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। FAO ये भी एक एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक यू। यह है मेरा फेसबुक पेज, आप मुझे यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है यूट्यूब चैनल वे टू JRF, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।